चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग। पहले देखो व्हाट इज डाटा। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस एंड रिसर्च नोन एज डाटा। तो व्हाट इज डाटा? जो इन्फॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट करते हो किसी चीज के बारे में और कोई पर्सन के बारे में, इज नोन एज डाटा। तो व्हाट आर द मेथड्स टू कलेक्ट डाटा? देखो, डाटा कलेक्ट करने का मेथड है मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस एंड रिसर्च। जो डाटा हम पहले कलेक्ट करते हैं दैट डाटा इज ए रॉ डाटा। तो बेसिकली हम डाटा को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखते हैं। तो डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड बाय चार्ट्स, ग्राफ्स और टेबल्स। ओके, बेसिकली हम डाटा को ऑर्गेनाइज्ड ग्राफ में करते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डाटा गिव्स मोर इंफॉर्मेशन। ओके, एक अच्छा मतलब गुड आइडिया अबाउट द डाटा। देखो एग्जांपल, देखो डाटा क्या होता है। रन स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन इज लास्ट 10 मैचेस। एक बैट्समैन का 10 मैचेस में कितना रन स्कोर हुआ है, ये डाटा होता है। विकेट टेकन बाय बॉलर इन लास्ट 5 वनडे इंटरनेशनल्स। अच्छा, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। क्लास 8 में जितने बच्चे हैं सबका हाइट का डाटा हमें चाहिए। हम क्या करेंगे? डायरेक्ट मेजरमेंट करेंगे इंडिविजुअल स्टूडेंट का। तो ये सब डाटा है। ये डाटा को हम बेसिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज एक ग्राफ गुड आइडिया देता है डाटा के बारे में। अच्छा, तो दीज आर द ग्राफ। देखो, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, सर्कुलर ग्राफ और पाई चार्ट। दीज आर द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। पहले देखो पिक्टोग्राफ। देखो ये पिक्टोग्राफ। ओके, ये मंथ्स जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये है कैंडल का पिक्चर। वन कैंडल, सिंबल ऑफ वन कैंडल रिप्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ 1000 कैंडल्स। वन कैंडल स्टैंड्स फॉर 1000 कैंडल प्रोडक्शन हो रहा है। देखो मंथ ऑफ जुलाई में कितने कैंडल है? 1 कैंडल, 2 कैंडल, यहाँ पे ये आधा है, एक कैंडल का आधा है। अगर ये 1000 है तो 1000, 1000, 2000, 1000 का आधा कितना आएगा? 500, 1000, 1500 कितना हुआ? 2500। अच्छा, अगस्त में कितना है प्रोडक्शन हुआ है? 1000, 1000, 1000, टोटल 3000। इधर कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 2500। इधर कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 3000। इधर कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 1000, 1000, 1000, 1000 इज इक्वल टू 4000 बिकॉज वन सिंबल स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1000 कैंडल्स। तो ये पिक्टोग्राफ हो रहा था। बाय पिक्चर वी आर रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? देखो ये ग्राफ है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी कैंडल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई मंथ में कितना कैंडल प्रोड्यूस हो रहा है? देखो 1000, 1000, 2000, 500, 2500। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इन व्हिच मंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडल्स आर प्रोड्यूस्ड। देखो जुलाई में 2500, अगस्त में 3000, सितंबर में 4000। तो आंसर क्या होगा? इन व्हिच मंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो ग्राफ इस टाइप का इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। ओके, इसीलिए हम डाटा जो कलेक्ट करते हैं डाटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो बार ग्राफ। पिक्टोग्राफ के बाद आया बार ग्राफ। देखो दिस इज ए बार ग्राफ। ये जो लाइन है आप लोग देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन और वर्टिकल एक्सिस। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या है? डाटा क्या है? एकेडमिक ईयर 2003, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 7, 8। ओके, ये एकेडमिक ईयर 2003 से 4, 2004 से 5, 2005 से 6, 2006 से 7, 2007 से 8। वर्टिकल एक्सिस में क्या है? वर्टिकल लाइन में क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड 8। स्टैंडर्ड 8 में कितने स्टूडेंट थे? 2003-4 में कितने स्टूडेंट थे? 100। 2004-5 में स्टैंडर्ड 8 में कितने स्टूडेंट थे? 200। 2005-6 में कितने स्टूडेंट थे? 250। 2007-6 में कितने स्टूडेंट थे? 300। 2007-8 में कितने स्टूडेंट थे? 350। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या है? एकेडमिक ईयर्स। वर्टिकल एक्सिस या वर्टिकल लाइन में क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड 8। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। में पहले ही बोल के रखी हूँ कि डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और ये ग्राफ हमें बहुत इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार। ये बार ग्राफ आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? इन वेरियस एकेडमिक ईयर्स, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 2003 टू 2008 तक स्टैंडर्ड 8 में कितने कितने स्टूडेंट थे इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। बस इतना ही। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर। देखो ईयर सब है ये। इन व्हिच ईयर
द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मैक्सिमम, समझ रहे हो ना, इन व्हिच ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सा ईयर में ज्यादा है। देखो 2003 में 100 थे, 2004-5 में 200 हो गया, मतलब 100 का गैप। 2003-4 से 2004-5 को 100 स्टूडेंट्स बढ़े हैं। 2005 से 6 तक कितने बढ़े हैं, ओनली 50। देखो 200 थे 50, ये ओनली 50 इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे 100 का इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 50 का इंक्रीज हुआ है। ये वाला देखो 2005-6 में थे 250, 2006-7 300, यहाँ पे भी वही 50 का इंक्रीज ओनली। 2006-7 में थे 300, 2007-8 में कितना है 350, वही 50 का इंक्रीमेंट। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन व्हिच ईयर, कौन सा ईयर में द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मैक्सिमम। देखो यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, बस यहाँ पे देखो कितना है 100 इंक्रीज हुआ है। 2003-4 में स्टूडेंट थे 100, 2004-5 में स्टूडेंट हो गए 200, तो नंबर जो इंक्रीज हुआ ना, परसेंटेज इंक्रीज दिस ईयर में ज्यादा हुआ। तो कौन सा ईयर लिखेंगे, 2004-5। आंसर क्या होगा, 2004 to 2005 में ज्यादा इंक्रीज हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मैक्सिमम। कौन सा ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। डेफिनेटली ये बड़ा वाला ग्राफ है, 350। 2007-8 में स्टूडेंट कितना है, 350। इन व्हिच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मैक्सिमम, दिस वन, बिकॉज ये 350 को शो कर रहा है। तो 350, देखो ये 100 सबसे छोटा है, 350 हाईएस्ट है, तो ये बार ग्राफ इसको टच कर रहा है, देन 350। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट देखो डबल बार ग्राफ। देखो इट इज ए डबल बार ग्राफ। देखो ये लाइनिंग वाला, ये प्लेन वाला। ये लाइनिंग वाला है 2006-7 का, ये प्लेन वाला है 2005-6 का। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सब्जेक्ट्स है, वर्टिकल एक्सिस में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर्ड। ओके, ये नंबर ऑफ मार्क्स, ये है मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स वर्टिकल एक्सिस में और वर्टिकल लाइन में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल में सब्जेक्ट्स। देखो मैथ में 2005-6 में कितना था, 30। देखो समझो, ये वाला जो प्लेन वाला है 2005-6, जो लाइनिंग वाला है वो 2006-7। डबल बार ग्राफ हुआ। अच्छा, ये एक ईयर को शो कर रहा है, ये दूसरा ईयर को शो कर रहा है। तो ये वाला देखो, इसमें 2005-6 में मैथ में स्कोरिंग था 30, अभी 2006-7 में आ गया 50। साइंस में 2004-5-6 में था 60, 2006-7 में हो गया 70। ओके, अच्छा, इंग्लिश में 2005-6 में था 40, 2006-7 में हो गया 50। अच्छा, हिंदी में 2005-6 में 80, 2006-7 में भी 80। तो क्वेश्चन क्या है, देखो डबल बार ग्राफ, इसीलिए दो बार है, इसलिए डबल बार ग्राफ। देखो पहला क्वेश्चन, इन व्हिच सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सारे सब्जेक्ट्स है। इन व्हिच सब्जेक्ट्स द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स द मोस्ट। देखो कैसे इम्प्रूवमेंट, ये वाला ईयर देखो, हिंदी में 2005-6 और 6-7 में मार्क इक्वल है। इंग्लिश में 2005-6 में 40 था, 6-7 में 50 हो गया, ओनली 10 मार्क इंक्रीमेंट हुआ है। साइंस में 60 था, 70 हो गया, ओनली 10 मार्क का डिफरेंस। मैथ में देखो 30 था 2005-6 में, 2006-7 में 50, 20 मार्क का गैप है। यहाँ पे 20 मार्क का गैप है। ओके, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे तो इक्वल है। तो जो क्वेश्चन पूछा है, इन व्हिच सब्जेक्ट्स द परफॉर्मेंस इंप्रूव्स द मोस्ट, दिस वन, मैथमेटिक्स। आंसर क्या होगा, मैथमेटिक्स। ओके, नेक्स्ट, इन व्हिच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस इज एट पार। एट पार मतलब इक्वल, प्रीवियस ईयर में जो जितना मार्क था करंट ईयर में भी उतना ही मार्क। अच्छा, तो 2005-6 में कितना था, 80, 2006-7 में कितना है, वही 80। ओके, तो इन व्हिच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस इज एट पार, हिंदी में। अच्छा, तो दैट सब्जेक्ट इज हिंदी। देखो सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट, सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। देखो
द टाइम स्पेंट बाय ए चाइल्ड ड्यूरिंग ए डे, एक डे टाइम में, डे में कितना आवर होता है 24 आवर्स, डे ड्यूरिंग वन डे कितना टाइम कैसे स्पेंड होता है बाय चाइल्ड, ये इंफॉर्मेशन हम सर्कल ग्राफ में रिप्रेजेंट कर। देखो स्लीपिंग के लिए 8 आवर्स, स्कूल में 6 आवर्स, प्लेइंग 3 आवर्स, अदर्स 3 आवर्स, होमवर्क 4 आवर्स। यहाँ पे देखो टोटल कितना होता है डे टाइम में 24 आवर, तो स्लीपिंग कितना हो रहा है, अच्छा स्लीपिंग 8 आवर, टोटल 24, 1/3, इसका 1/3 क्या है, ये जो सर्कल का 1/3 पार्ट स्लीपिंग कवर कर रहा है। ये जो सर्कल अगर एक ग्राफ है तो 1/3, इस 1/3 सेक्टर स्लीपिंग के लिए कवर हो रहा है। अच्छा देखो होमवर्क, देखो होमवर्क का कितना है 4 आवर, 4/24 इज इक्वल टू 1/6 पार्ट, सर्कल का 1/6 पार्ट और 1/6 सेक्टर होमवर्क के लिए कवर हो रहा है। देखो अदर्स के लिए क्या है 3 आवर्स, 3/24 इज इक्वल टू 1/8, तो 1/8 पार्ट सेक्टर सर्कल का कवर हो रहा है किसके लिए, अदर्स के लिए। प्लेइंग के लिए 3 आवर्स, सेम 1/8 आएगा। स्कूल में कितना टाइम जाता है 6 आवर्स, तो स्कूल के लिए कितना होता है, स्कूल का सेक्टर क्या है ये सर्कल में ना 6/24 इज इक्वल टू 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल इज कवर्ड बाय स्कूल। ओके, इसको बोलते हैं सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। ये देखो ये टू मोर सर्कल ग्राफ, देखो ये एक सर्कल ग्राफ में हाफ पोर्शन गर्ल्स के लिए, हाफ पोर्शन बॉयज के लिए, तो कितना सेक्टर और कितना पार्ट और कितना फ्रैक्शन है सर्कल का गर्ल्स के लिए जा रहा है, तो 50% में दिया है 50/100 इज इक्वल टू हाफ पार्ट। बॉयज के लिए सिमिलरली कितना होगा 50/100, ये भी 50%, तो 50/100 हाफ पार्ट। ओके, तो ये वाला ग्राफ देखो, ट्रांसपोर्ट टू स्कूल बाय साइकिल के से 20%, बस और कार से 40%, वॉकिंग 40%, तो वॉकिंग के लिए कितना पार्ट और कितना सेक्टर सर्कल का कवर हुआ है ना 40/100, टोटल अगर 100% होगा 40% वॉकिंग के लिए, 0 कैंसल, 2 2 25 पार्ट। ओके, बस और कार के लिए क्या है वही 40%, 40/100 सिंप्लीफाई करो 25 पार्ट। 20% साइकिल के लिए, तो साइकिल का कितना पार्ट कितना सेक्टर सर्कल का कवर हो रहा है 20/100 इज इक्वल टू 1/5 पार्ट। वन मोर सर्कल देखो, देखो ये व्यूअर्स, ओके टेलीविजन का व्यूअर्स, ये एंटरटेनमेंट चैनल, ये इंफॉर्मेटिव चैनल, ये न्यूज चैनल, ये स्पोर्ट्स चैनल। अच्छा तो देखो व्हिच टाइप ऑफ प्रोग्राम आर व्यूड द मोस्ट, देखो एंटरटेनमेंट क्या है 50% पूरा कवर किया है एंटरटेनमेंट, तो दिस प्रोग्राम इज व्यूड द मोस्ट। क्वेश्चन क्या था व्हिच टाइप ऑफ प्रोग्राम आर व्यूड द मोस्ट, तो 50%, एक सर्कल का पूरा आधा कवर किया है एंटरटेनमेंट, तो दिस वन व्हिच प्रोग्राम मतलब एंटरटेनमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैव नंबर ऑफ व्यूअर्स, ये सब 50% व्यूअर्स, 25% व्यूअर, न्यूज का 50% 15% व्यूअर, इंफॉर्मेटिव चैनल का 10% व्यूअर्स। अच्छा which two types of programs have a number of viewers equal to those of watching sports, two types of programs देखो 15% प्लस 10% 25%, ये दोनों मिलके कितना होता है स्पोर्ट्स चैनल। पूछा है कि which two types of programs have number of viewers, ये का इसका व्यूअर क्या है 15%, इसका व्यूअर कितना है 10%, दोनों को ऐड कर दो 25% इज इक्वल टू स्पोर्ट्स के साथ इक्वल होता है। ये न्यूज चैनल और इन्फॉर्मेटिव चैनल को मिला के ये कितना होता है स्पोर्ट्स चैनल का व्यूअर के साथ इक्वल हो जाता है। तो जो क्वेश्चन पूछा है which two types of programs have number of viewers, these two types of programs has number of viewers equal to the number of viewers of sports channel, तो दिस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा न्यूज चैनल और इन्फॉर्मेटिव चैनल। ओके, दिस इज ए पाई चार्ट और सर्कुलर ग्राफ ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स ऑफ ए फैमिली। ओके, किसमें कितना खर्च होता है और फैमिली का सेविंग क्या है ड्यूरिंग ए मंथ। देखो परसेंटेज के हिसाब से दिया है, रेंट में 10% जा रहा है, ट्रांसपोर्ट में 5%, अदर्स 20%, सेविंग 15%, क्लॉथेस में 10%, फूड आइटम में 25%, एजुकेशन में 15%। देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, ऑन व्हिच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम,
ऑन हुईच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। देखो ग्राफ को ठीक से देखो, सेविंग्स ओनली 50%, बाकी ये सब एक्सपेंडिचर है। अच्छा, तो ऑन हुईच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, ये 20%, ये 5%, ये 10%, ये 15%, फूड 25%। तो ऑन हुईच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, ऑन फूड। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर फूड। अच्छा, सेकंड क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर ऑन व्हिच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर ऑन व्हिच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। सेविंग के साथ कौन सा आइटम का एक्सपेंडिचर इक्वल होता है। देखो सेविंग कितना परसेंट है, 15%। पूछा है एक्सपेंडिचर ऑन व्हिच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स। देखो ये 5% ट्रांसपोर्ट, रेंट 10%, और ये एजुकेशन 15%। देखो एजुकेशन में खर्च हो रहा है 15%, सेविंग्स भी 15%। तो ये पूछा है ऑन व्हिच आइटम एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। तो एजुकेशन में कितना खर्च हो रहा है, 15%, सेविंग कितना हो रहा है, 15%। देन आंसर होगा एजुकेशन। एजुकेशन में जितना खर्च हो रहा है उतना ही सेविंग हो रहा है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, इफ मंथली सेविंग्स इज ₹3000, मंथली सेविंग कितना है, 3000, what is the monthly expenditure, what is the monthly expenditure, एक मिनट। थर्ड क्वेश्चन, इफ मंथली सेविंग्स इज ₹3000, what is the monthly expenditure on clothes। अगर सेविंग का अमाउंट 3000 होता है तो जो मंथली एक्सपेंडिचर हो रहा है क्लोथेस में वो कितना होगा, अमाउंट कितना होगा। ये क्लोथेस का परसेंटेज दिया है, एक्चुअल अमाउंट कितना होगा। देखो सेविंग कितना दिया है 3000, सेविंग का परसेंटेज कितना है 15%। तो देयरफॉर 15% रिप्रेजेंट्स ₹3000। ओके, क्लोथेस के बारे में पूछा है तो क्लोथेस का एक्सपेंडिचर कितना परसेंट है, 10%। देयरफॉर 10% रिप्रेजेंट्स इज इक्वल टू 3000 अपॉन 15 इंटू 10 इज इक्वल टू ₹2000। ओके, 15% अगर इक्वल होता है 3000 के साथ तो 10% इक्वल होगा 2000। तो कितना अमाउंट खर्च हो रहा है क्लोथेस में, ₹2000। ड्राइंग अप सर्कुलर ग्राफ और पाई चार्ट। सर्कुलर ग्राफ इज अदरवाइज नोन एज पाई चार्ट। सर्कुलर ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है, तब मैं बताऊंगी सर्कुलर ग्राफ या पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ड्रा करते हैं। देखो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर्स, चॉकलेट फ्लेवर, वैनिला फ्लेवर, अदर्स फ्लेवर्स। अच्छा, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 50% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चॉकलेट फ्लेवर, 25% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक वैनिला फ्लेवर, 25% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक अदर फ्लेवर्स। अब हम क्या करेंगे ना, हमें सर्कुलर ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना है। पहले देखो एक सर्कल बनाने के लिए, सर्कुलर ग्राफ या सर्कल या पाई चार्ट बनाने के लिए हमें एक सर्कल ड्रा करना होगा। तो सर्कल ड्रा करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिग्री मेजरमेंट, सेंट्रल एंगल का वैल्यू चाहिए। देखो ये सर्कल है, ये रेडियस है, ये जो एंगल होता है ना इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। इस सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट हमें चाहिए। अच्छा, सेंट्रल एंगल ये तो परसेंटेज में दिया है, ये परसेंटेज से हम सेंट्रल एंगल डिग्री मेजरमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है तो फ्रैक्शन निकालो। किसका फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन मतलब ये टोटल गई जो 50% स्टूडेंट्स चॉकलेट फ्लेवर को लाइक कर रहे हैं, तो ये 50% टोटल स्टूडेंट का कितना पार्ट है। अच्छा, तो 50/100 परसेंटेज में दिया है, इसका मतलब टोटल 100 ले गया तो इज इक्वल टू हाफ। 25%, 25/100 इज इक्वल टू 1/4। 25% अगेन 25/100 इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब टोटल पार्ट का ये हाफ है, ये 1/4 है, ये 1/4 है। समझ में आया। अगर टोटल स्टूडेंट जितना है, हाफ स्टूडेंट फेवर कर रहे हैं चॉकलेट को, 1/4 स्टूडेंट चॉकलेट वैनिला फ्लेवर को लाइक कर रहे हैं, 1/4 पार्ट अदर फ्लेवर को लाइक कर रहे हैं। देखो अभी ये हमारा फ्रैक्शन मिल गया। फ्रैक्शन के बाद हम सेंट्रल एंगल और फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री ऐसे लिखो। अच्छा,
फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री और सेंट्रल एंगल। देखो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट कितना होगा। ये जो सर्कल आप लोग देख रहे हैं, ये सर्कल का 1 रोटेशन के लिए कितना डिग्री कवर होता है, 360 डिग्री। एक सर्कल का एंगुलर मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट क्या है, 360 डिग्री। तो अगर 1 कंप्लीट रोटेशन रिप्रेजेंट्स 360 डिग्री और इन 1 कंप्लीट रोटेशन द डिग्री वैल्यू इज 360, तो हाफ रोटेशन के लिए कितना डिग्री होगा, हाफ इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। आया समझ में। देखो अगर 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए 360 डिग्री तो 1/4 पार्ट में कितना होगा ना, 1/4 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। ये भी 1/4 है, तो इसका डिग्री मेजरमेंट क्या है, सेम 90 डिग्री। हमें अभी सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट मिल गया, 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री। इसको हम अभी ग्राफ बनाएंगे। कैसे, देखो ये एक सर्कल है। हाँ, पहले क्या करना है ना, सर्कल बनाने के लिए हमें एक रेडियस चाहिए। ओके, तो एनी कन्वीनियंट साइज अकॉर्डिंग टू द स्पेस अवेलेबिलिटी इन योर नोटबुक और एग्जाम पेपर, जितना स्पेस अवेलेबल है उसी हिसाब से आप लोग एक रेडियस 4 cm 5 cm कुछ भी ऐसे ले सकते हो। तो रेडियस लेने के बाद इसका नाम ओ दे दो, ए दे दो। तो यहाँ पे कंपास का पॉइंट रख के, यहाँ पे पेंसिल का पॉइंट रख के ऐसे सर्कल ड्रॉ करो। अभी सर्कल ड्रॉ हो गया। अभी हमें एंगल मेजरमेंट क्या है, 180 90 90 3 एंगल मेजरमेंट है। तो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट है। तो यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखो, ये है सेंट्रल पॉइंट। तो प्रोट्रैक्टर में एक सेंट्रल पॉइंट आता है, तो इसको इसके साथ मैच कराओ। प्रोट्रैक्टर का जो नीचे वाला लाइन है, इसको ये लाइन के साथ मैच कराओ। देन रखने के बाद 180 डिग्री कहाँ पे आएगा, पूरा 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट 180 होता है, तो यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया 180 डिग्री, मतलब किसका, चॉकलेट। ओके, देन 90 डिग्री यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखो, ये वाला तो कवर हो गया। यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखो, यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। तो ये जर्न कर लो, ये 90 डिग्री। 90 डिग्री किसका, वैनिला। ओके, देन जो बचा है ऑटोमेटिक एक ही बचा है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये क्या है, 90 डिग्री ऐसे लिख के अदर फ्लेवर्स। है समझ में। सर्कुलर ग्राफ या पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। सर्कुलर ग्राफ और पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सेंट्रल एंगल और 360 डिग्री का कितना फ्रैक्शन है ये हमें चाहिए। तो इसको ये डाटा से हमें फाइंड आउट करना है, चाहे वो परसेंटेज से दिया है और एनी इंटीग्रल वैल्यू दिया है। तो आप लोग को जो भी डाटा दिया है पहले हमको कन्वर्ट करना है डिग्री फॉर्म में। देन डिग्री को हमें, बिकॉज सर्कल बनाने के लिए हमें डिग्री मेजरमेंट चाहिए, बिकॉज 1 सर्कल कंप्लीट्स 1 इन 1 रोटेशन कवर्स 360 डिग्री। तो इसी हिसाब से हमें सर्कुलर ग्राफ by taking any convenient radius according to the space availability in a notebook or exam paper, right?